आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवेश सिंह, जैसा कि आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था। ठीक, तो पीछे के क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पीछे के क्लास में मैंने आपको अरब आक्रमण के बारे में या मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया, जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, मैंने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की थी? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से स्टोरी स्टार्ट की और पूरा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक एक चीज, सारी चीजें बता दिया। उससे बाहर आपको एग्जाम में 100% है कि उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने लास्ट में बताया था आपको कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया लगाया। तो आज हम क्या करेंगे, उसी जजिया का पूरा इतिहास देखेंगे, जजिया कर का पूरा इतिहास देखेंगे कि जजिया है क्या। ठीक, इस जजिया के बारे में शुरू से लेके अंत तक, मतलब लास्ट तक, किसने स्टार्ट किया, किसने माफ किया, क्या किया, सारी चीजें आज जजिया के बारे में। ठीक, और आपको एकदम रट जाएगा, एकदम आज आज ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। ठीक, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता। ठीक, जीतने के बाद अपने सैनिकों को बुलाया, भाई इधर आइए आप लोग। बुलाया और अपने सैनिकों को कहा कि जाओ, यहाँ जितने लोग भी हैं, मतलब जो क्षेत्र जीता था, हाँ यहाँ जितने लोग भी हैं सब पर एक टैक्स लगाओ। तो सैनिक गए, सभी लोगों पर टैक्स लगा दिए। फिर कुछ दिन बाद सैनिक भागते भागते आए, मोहम्मद बिन कासिम के पास आए, कहे हुजूर, क्या यहाँ बच्चों, वृद्धों, अपंगों, महिलाओं पे भी टैक्स लगाया जाए? जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपंग हैं, जो महिला हैं, इन पे भी टैक्स लगाया जाए? तो कहा नहीं नहीं, इन लोगों को छोड़ के सब पे लगाओ, इन लोगों को छोड़ दो। ठीक, तो क्या क्या इन लोगों पे लागू किया। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद सैनिक भागते हुए आए, हुजूर, यहाँ पे एक ब्राह्मण वर्ग है और उसका बड़ा प्रभुत्व है, अपने समाज में बड़ा प्रभुत्व, भारत में बड़ा प्रभुत्व है ब्राह्मण वर्ग का, और कहीं इन पर टैक्स लगा के कहीं ये हमारे खिलाफ समाज को भड़का के कहीं विद्रोह न करा दे, तो क्या इनके पर भी टैक्स लगाया जाए? नहीं नहीं, इनको भी, ब्राह्मणों को भी छोड़ दो। ठीक, तो क्या हुआ, क्या किया इसने? जजिया क्या है ये टैक्स क्या है? टैक्स मतलब जजिया क्या है? एक टैक्स है। ठीक, तो क्या किया, बच्चों, वृद्धों, अपंगों, महिलाओं एवं ब्राह्मणों को छोड़कर एक टैक्स लगाया गया। ठीक, जिसे हम जजिया कर कहते हैं। यह एक डिफरेंशिएट कर है, यह एक विभेदकारी कर है। इसको धार्मिक कर नहीं कहेंगे, या इसको ये भी कह सकते हैं गैर मुस्लिम कर। गैर मुस्लिम कर, केवल मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर, चाहे कोई धर्म का हो। तो इसलिए इसको धार्मिक कर नहीं कह सकते। ठीक है, ये क्या कहेंगे, इसको एक विभेदकारी कर, विभेद करने वाला कर, डिफरेंशिएट कर, जिसको हम जजिया कहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया अगर किसने लगाया या भारत में जजिया लाया किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पे लगाया? बच्चों, वृद्धों, अपंगों, महिलाओं, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी पे, गैर मुस्लिमों पे। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद अब देखिए ब्राह्मणों पर, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था। ठीक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक धार्मिक रूप से कट्टर शासक फिरोज शाह तुगलक, एक और है सिकंदर लोधी, तो धार्मिक रूप से जो कट्टर रहेगा वो क्या करेगा, वो ब्राह्मणों पे जजिया लगाएगा। तो क्या होगा, तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया? तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो ये रटने वाली चीज है भाई, जो धार्मिक रूप से कट्टर होगा वही तो ब्राह्मणों पे जजिया लगाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर था, इसलिए इसने ब्राह्मणों पे सर्वप्रथम, ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसके बाद एक डायमेंशन और बनता है कि सबसे पहले जजिया को माफ किसने किया? भाई जजिया किसी ने सबसे पहले माफ तो कोई तो किया होगा। तो आप रटते रहते हैं कि अकबर ने किया। भाई वो अकबर है, अकबर ही है, लेकिन वो कश्मीर वाला अकबर है। अकबर उसकी टाइटिल है, जो अकबर हम लोग पढ़ते हैं वो अकबर नहीं है। हालांकि वो अकबर भी माफ करेगा, लेकिन सर्वप्रथम जजिया किसने माफ किया? वो अकबर ही माफ करता है, लेकिन वो अकबर जो है कश्मीर वाला अकबर है। कश्मीर वाला, जिसकी टाइटिल अकबर है, लेकिन नाम उसका क्या है? नाम उसका है जैनुल आबादीन, और टाइटिल उसकी क्या है? अकबर। तो सर्वप्रथम जजिया माफ किसने किया?
अकबर ने किया यानी कि अर्थात यानी कि जैनुल आबादीन ने किया। इसी जैनुल आबादीन की उपाधि थी अकबर। और आगे चल के अकबर भी माफ करेगा सन 1564 एडी में। जब मैं आपको अकबर बताऊंगा तब आपको ये 1564 भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको कंसेप्ट से याद हो जाएगा कि हाँ 1564 में अकबर ने माफ किया। ठीक। फिर आगे अकबर माफ करेगा, फिर आगे औरंगजेब द्वारा जजिया लगा दिया जाएगा। 1679 में औरंगजेब पुनः जजिया को लगा देगा। फिर आगे चल के कुछ लोग लगाएंगे, फिर हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, लेकिन अंततः जजिया को या अस्थाई रूप से जजिया किस किस कौन समाप्त करेगा? मोहम्मद शाह रंगीला। अंततः जजिया किसके द्वारा समाप्त? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसकी टाइटिल है। ठीक है। तो ये हो गया पूरा जजिया का इतिहास। अब आप कैसे याद करेंगे? कैसे? सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, जजिया उजिया लगाया, गया। किसको किसको छोड़कर? बच्चों, वृद्धों, अपंगों, महिलाओं एवं ब्राह्मणों को, इन लोगों को छोड़कर। इसके बाद आगे कोई धार्मिक रूप से कट्टर शासक आएगा, वो ब्राह्मणों पे भी लगा देगा। कौन है वो? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। फिर एक डायमेंशन बनता है कि सर्वप्रथम जजिया माफ किसने किया? तो अकबर है, लेकिन वो कश्मीर वाला अकबर है जिसका नाम क्या है? जैनुल आबादीन। उसकी उपाधि क्या है? अकबर। आगे चल के अकबर भी माफ करेगा। ठीक। अकबर माफ करेगा। इसके बाद आगे चल के औरंगजेब फिर लगा देगा। फिर आगे चल के कुछ लोग लगाएंगे, हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, लेकिन अंततः माफ कौन करेगा? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसकी टाइटिल रंगीला है। ठीक। तो ये हो गया जजिया का इतिहास। तो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और जजिया के बारे में पढ़ लिया। अब अगला सुल्तान किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनबी के बारे में। ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनबी के बारे में। ठीक। थैंक यू।